नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पहली समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल का किया शुभारंभ। कहा, यह परियोजना संपर्क में सुधार और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र के संकल्प का है परिणाम। ईटानगर के एमएलए अपार्टमेंट में कोविड अस्पताल बनकर तैयार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सभी सुविधाओं से लेस अस्पताल 12 अगस्त से करने लगेगा काम। अस्पताल तैयार करने वाले विभागों के काम की सराहना। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा, कोविड-19 के प्रबंधन में राज्य सरकार के उठाए कदमों से संक्रमण को रोकने में मिली मदद। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 38 नए मामले, लेकिन 52 मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच 2300 किलोमीटर लंबे समुद्र के नीचे बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना रहन सहन को आसान बनाने को केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस परियोजना से द्वीप समूह में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय सीमा से पहले परियोजना संपन्न होने पर खुशी प्रकट की। उन्होंने इस परियोजना को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए स्वतंत्र दिवस का उपहार बताया। श्री मोदी ने कहा कि यह न सिर्फ अंडमान निकोबार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे समुद्री व्यापार को भी अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन द्वीप समूह के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इससे उन्हें डिजिटल इंडिया के सभी लाभ हासिल होंगे। दूरसंचार संपर्क को पर्यटन की वृद्धि का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल पहल से द्वीप समूह आने वाले पर्यटकों को भी लाभ होगा। इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के नीचे 2313 किलोमीटर लंबी इस केबल परियोजना पर 12 अरब 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पोर्ट ब्लेयर के अलावा स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रांगत भी जुड़ेंगे। इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टेली मेडिसिन, टेली शिक्षा, टेली स्वास्थ्य, ई प्रशासन जैसी डिजिटल सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। यहां तक कि कोरोना जैसी आपदा, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई, बहुत सी चीजें ठप कर हो गई, वो भी इस काम को पूरा होने से रोक नहीं पाई। अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी, जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के चिंपू स्थित एमएलए अपार्टमेंट में तैयार हो रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल की तैयारियां पूरी हो जाने पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि ट्रिम्स के एक्सटेंशन के तौर पर कार्य करने वाले इस नए अस्पताल का कामकाज 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इस अस्पताल को तैयार करने में शामिल सभी विभागों की सराहना करते हुए राज्य के स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री आलो लिबांग और राज्य के गृह मंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने आशा प्रकट की कि सभी सुविधाओं से लैस यह अस्पताल पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ कोविड अस्पताल होगा। मेरे अपार्टमेंट का जो डेलीगेट किया है, तो सबसे पहले तो मैं अपना ऑनरेबल स्पीकर साहब सोनाज जी को, इसके बाद डेप्यूटी स्पीकर केशव मोटे जी और जितने भी हमारा कलीग्स ऑनरेबल एमएलएस हैं, पूरे 60 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सभी ऑनरेबल एमएलएस को हम धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि जो ये प्रपोजल हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हमारे पास आया, मैं तुरंत एमएलए लोग से डिस्कस किया, तो उन लोग ने कहा कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आप पूरा आप फ्री हैंड आप लीजिएगा। इसके बाद फिर रिकॉर्ड टाइम में आप लोग ने पूरा अच्छे तरह से अभी मैं इंस्पेक्शन भी करके लेके आया और आप लोग ने बहुत अच्छा से बनाया और होपफुली आई थिंक बाय टुमारो हम लोगों का यहाँ पे कोविड जो अभी टीम्स में जो लोग एडमिट हैं वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्टिंग हम लोग ने बहुत स्पीड कर दिया, तो पॉजिटिव केस भी आता है और डिस्चार्ज जो ठीक हो गए जो चला जाता है उनका अभी रेशियो पूरा बराबर हो गया। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ऑल दी टास्क फोर्सेस involved in fighting corona, they are doing the best of their efforts. राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में राज्य सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे न सिर्फ राज्य में कोविड संक्रमण को रोकने में मदद मिली है, बल्कि राज्य सरकार के अनुभवों का लाभ दूसरे राज्यों को भी मिला है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने में स्वास्थ्य संबंधित संसाधनों की कमी नहीं होने दी गई और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मुख्य सचिव ने कहा कि अरुणाचल में प्रति 1 लाख आबादी पर 5,000 से ज्यादा टेस्ट किया गया, जो राज्य के आबादी के हिसाब से न सिर्फ बेहतर थे बल्कि देश के कई बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा थे। उन्होंने कहा राज्य ने जनहित और लोगों के स्वास्थ्य के लिए संस्थागत क्वारंटीन करने का बहुत पहले प्रावधान कर दिया था। Like whatever strategy has been adopted by the state of Arunachal Pradesh, which has been formulated with a detailed consultation and discussion with the stakeholder, they have been later on followed by the other state of the northeastern area, and we are still following that the testing will be done at the cost of the state government. It is being now followed by the other state also. We came to know like TrueNet is a one type of machine through which we can also do the testing, and which is very convenient to set up at a reasonably competitive rates, and the people with a little bit experience can operate this machine. Today every district has these machines. Today we are perhaps in the top 6 or a top 7 state in the country for number of the test per lakh population which we are doing it. At one stage when the capital complex was witnessing the large number of the positive cases every day, at that time the state was doing a testing of about 5,000 tests per day, which प्रदेश में कोविड संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार को कोविड संक्रमण के केवल 38 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 52 मरीज स्वस्थ हो गए। प्रदेश में इस समय कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 670 बनी हुई है, जबकि अब तक कुल 1,482 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में ईस्ट कामेंग जिले से 11 मामले, ईस्ट सियांग जिले से 5 मामले और लोअर सियांग से 4 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं राजधानी क्षेत्र ईटानगर से 4 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोविड जांच के लिए 1,06,792 सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में कल कोरोना संक्रमण के 62,000 से अधिक मामलों के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसे मिलाकर अब तक 44,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक करीब 15,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 69% से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से मृत्यु दर 2 से कम हो गई है। कल देश भर में करीब 4,77,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 2,46,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस 2020 की पूर्वी संख्या पर आज हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया। उन्होंने मनुष्य तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है, जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्र में चारा और पानी की उपलब्धता बढ़ाने की पहल की है, ताकि पशुओं को इनकी कोई कमी न हो, उन्हें इनके लिए जंगल से बाहर न जाना पड़े। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण और वन्य राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यह गर्व की बात है कि एशियाई हाथियों की कुल संख्या का 60% भारत में है। उपाय भी होते हैं कि अगर सिग्नलिंग करेंगे कि सेंसर से हाथी की मूवमेंट का पता करके अगर रोड पर वो जो रेलवे के सिग्नल जैसे मैंड गेट पर पड़ते हैं वैसे सिग्नल पड़ेंगे तो बीच में से हाथी जाएंगे, बाकी यातायात रुकेगी। और वो हमने शुरू किया और सफल रहा। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के लीखी स्थित अंतर्राज्यीय बस अड्डा ISBT का परिवहन मंत्री नाकप नालो ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। ISBT परिसर में जल भराव और इमारत के रखरखाव में खामियों की चर्चा करते हुए श्री नालो ने कहा कि बार बार पानी भर जाने से निपटने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक मुख्य नाला तैयार कराया जाएगा, जिससे इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस मौके पर मौजूद परिवहन सचिव दानी सालू ने बताया कि राज्य परिवहन निगम की बसों और सुमो टैक्सी सेवाओं ने आज से आवाजाही शुरू कर दी है। श्री दानी ने बताया कि कुछ जिलों में अभी बस सेवाएं शुरू नहीं की जा सकी है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कल ईटानगर स्थित सिंकी पार्क में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए निर्मित आश्रय स्थल दीपक नाबम लिविंग होम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मानसिक रोगियों के लिए काम करने वाले संस्था की वेबसाइट की भी शुरुआत की। इस दौरान श्री लिबांग ने लिविंग होम में प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने दीपक नाबम द्वारा समाज के सबसे निचले तबके और मानसिक रोगियों के लिए किए गए मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए उनकी संस्था द्वारा किए जा रहे कामों को अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर श्री लिबांग ने कहा उनका विभाग इस लिविंग होम को जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम को स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर M लेगो और सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग के निदेशक युमलम काहा ने भी संबोधित किया। रियली यहाँ इतना जगह में इतना आदमी को एकोमोडेट किया है, या तकलीफ भी है, लेकिन जो भी सर्विस इन लोग देता है सेटिस्फेक्शन रियली दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ज़रूरतमंद रोगियों को ज़रूरत पड़ने पर रक्त की कमी न हो, इसके लिए कई सामाजिक संगठनों द्वारा रक्तदान शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों ईटानगर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चले इस रक्तदान शिविर का संचालन कारगू कार्दी स्टूडेंट यूनियन की ईटानगर इकाई द्वारा किया गया था। शिविर में बहुत से रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और जरूरत पड़ने पर मरीजों की मदद का आश्वासन दिया। लेकिन ये लॉकडाउन का समय में जो ब्लड का रिक्वायरमेंट है बहुत मात्रा में आया और बहुत लोगों की ब्लड की रिक्वायरमेंट हुआ और लगभग आज 4 महीना हमारा कंप्लीट हुआ ये ब्लड डोनेशंस में, और इसमें लगभग हम लोग ने 1700 से ऊपर ब्लड कलेक्शंस किया, इंक्लूडिंग कंपोनेंट प्लेटलेट्स हो या पैक सेल्स हो, प्लाज्मा हो, तो हमने 1700 से ऊपर कलेक्शंस किया और पार्टिसिपेशंस लगभग 2000 के आसपास पार्टिसिपेशंस रहा है। और बाकी जो भी सोसाइटीज अरुणाचल में है उन सारी सोसाइटीज को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, रक्तदान कीजिए अभी का पेंडेमिक सिचुएशंस में। अरुणाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कोविड-19 के कारण व्यापारिक समुदाय और औद्योगिक गतिविधियों को
हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कल राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के महासचिव तोको तातुंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के परिणाम सकारात्मक है और मुख्य सचिव द्वारा इस बारे में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उनके कुछ मांगों पर संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले संगठन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। लॉस तो हो चुके हैं, जितना होना था हो गया। अभी क्या हो रहा है कि दुकानें बंद हो रही, हम स्टाफ के सैलरी दे नहीं पा रहे, मेरा सेल कुछ नहीं है, हमको रेंट देना पड़ रहा है जहाँ से हम दुकान कर रहे हैं, हमको रेंट देना पड़ रहा है जहाँ हम रहते हैं, हमको रेंट देना पड़ रहा है जहाँ हमारे गोदाम है। अभी प्रॉफिट और लॉस की बात चैम्बर्स नहीं कर रहे। अभी हम कैसे जिए तो अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।